अब हमने दूसरी जंग के बारे में बात करें तो दूसरी आती है फ्रांसीसी इनकलाब, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या था, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज भी नौयत के एतबार से जागीरदारी निजाम के तहत था। जागीरदारी निजाम हमने पहले पढ़ा था, उसके बाद ही ट्रेडिंग शुरू हुई थी। तो कहां पर, फ्रांस के अंदर भी ये निजाम चल रहा था, जागीरदारी निजाम, और बादशाह को मुकम्मल इख्तिदार हासिल था। इख्तिदार का मतलब आप समझ सकते हैं, यानी कि फुल कंट्रोल बादशाह के हाथ में था। जो बादशाह कह दे वो हरफे आखिर था। ठीक है, पर हुआ क्या, ये 3 तबकात या ताल्लुका में बटा हुआ था। 3 स्टेजेस में बांट रखा था इसको। पहला ताल्लुका जो था, वहां पे पादरियों की जमात या चर्च हुआ करते थे। जैसे हम कह लेना, सबसे पहले मौज़न या मौलाना हो गए। ठीक है, इसी तरह यहां पर हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश समाज था ये। ठीक है, यहां पे चर्च थे, तो यहां पे इसको 3 में हिस्सों में डिवाइड करा गया था। और 3 में कैसे था, सबसे पहला तबका जो था, फर्स्ट पोजीशन जिसकी थी, वो थे पादरी। पादरी कह ले या चर्च में जो सबसे बड़े होते हैं, राइट। दूसरा जो तबका था, उसमें ताल्लुकात जो तबका था वो उमरा और मजहब का, यानी कि जो रिलीजियस काम करते थे उन लोगों का था, जो मजहबी कामों को अंजाम देते थे। उसके बाद मुल्क की हुक्मरानी पर तमाम ताशियात और मुतअद्दिद मराहत से महफूज हो रहा था। ठीक है, तीसरा तबका जो था, मतलब कि ये जो सेकंड तबका था, अमीर रिच लोग थे। ठीक है, अमीर लोग थे, रिच लोग थे, इन्हीं को हक हासिल था कि ये चर्च में आसानी से जा सकें और यही गवर्नमेंट चला सके। ठीक है, यही गवर्नमेंट को चला सके। उसके अलावा जो तीसरा तबका था, ये आम लोगों का था। हम जैसे आम लोग, जैसे मैं आम, आप लोग, हम आम लोग। इसमें कौन आ गया, किसान आ गए, शहर के मजदूर आ गए, मुतवस्सित तबका आ गया। तबकों पर टैक्स का भारी बोझ था। तो मजे में कौन थे, ये 2 लोग थे जो पहले वाले थे। ठीक है, ये जो पादरी थे चर्च के, ये लोग थे, या वो लोग थे अमरा, वो लोग, वो रिच पीपल थे जिनको सारी फैसिलिटीज हासिल थी, सारे कानून अपने हिसाब से बनाते थे। और इसका भुगतान कौन करता था, हम लोग करते थे। जैसे यहां पर हम हो गए किसान, शहर के मजदूर, मुतवस्सित तबका, इन सब पर क्या था, टैक्स लगाए जाते थे। आज भी टैक्सेस होते हैं, आप देखती हैं टैक्स, आप पढ़ती होंगी। कोई भी चीज अगर आप खरीदती हैं बाजार से, उस पे लिखा हुआ होता है MRP के अलावा उसमें टैक्स एडेड होते हैं। क्या चीज ऐड होती है, ये पढ़ा है, वैट। इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। इनका पहला शुरू का ये बन गया आपका वैट। अब जो यहां पे तीसरा तबका है, तीसरे तबके ने टैक्स कारी में मसावत यानी कि इक्वालिटी चाहिए। भाई काम भी वही करे, टैक्स भी वही पे करे, तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा इक्वालिटी हो। जैसे हम टैक्स पे करते, बाकी 2 भी पे करें टैक्स। सही बात है या नहीं? ऐसा तो नहीं है मैं क्लास में 2 बच्चों को बहुत प्रेफरेंस दूं, उनको बोलूं भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, यू आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, आप मेरे फेवरेट हैं, बाकी सब अपने आप तैयारी कर लेना भाई, मैं आप 2 को पढ़ाऊंगी बस। तो ये सही बात है या गलत बात है? गलत बात है। तो अब इन्होंने जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने यही कहा तीसरे तबके ने कि टैक्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। पहले 2 ताल्लुकों के जरिए इस्तेफादा की जाने वाली खुसूसी मराकत के खात्मे का मुतालबा किया। इनको जो आसानियां सहूलियतें दी गई हैं पहले वाले तबके को और दूसरे वाले तबके को, वो खत्म कर देनी चाहिए, तीनों को बराबर रखना चाहिए। समझ में आई आपके? तो इसने खुद को नेशनल असेंबली कहा और बादशाह से इक्तदार आला हासिल कर लिया। यानी कि इन्होंने, थर्ड ने जब ये चीज सामने रखी कि सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने खुद कौंसिल असेंबली बनाई। ठीक है, और उन्होंने बादशाह से सारा इक्तदार, सारी पावर ले ली, इक्तदार पावर ले ली। क्लियर है? ओके। फिर फ्रांसीसी इनकलाब से अहद वस्ता, ठीक है, की साख्तें चुरमुरा गई।
जो भी इनकलाब आया, लिबरलिज्म आया, कौम परस्ती आई, नेशनलिज्म आया, इससे कि नए तस्वुरात रोशन हुए। नेशनलिज्म, क्योंकि नेशनलिज्म में सब इक्वल होते हैं उसकी आईज में, ओके, सब बराबर हैं, उसमें किसी भी तबकात में उसको डिवाइड नहीं करा गया है यहां पर। अब इसमें और उन्होंने क्या बताया कि फ्रांस हुकूमती इंतजामिया जो था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका, वो उसमें फौज आ गई, समाज आ गया, सखावत आ गई, एक मुकम्मल तब्दीली का शाहिद था। हर लेवल पे तब्दीली आ रही थी, हर जगह तब्दीली आ रही थी, ठीक है, के तहत फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। किसके तहत? ये नाम याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट के तहत फ्रांस जो था एक रिपब्लिक बन चुका था। और रिपब्लिक कंट्री जो होती है, इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री, एवरीवन इज हैविंग अ इक्वल राइट। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, सबको बराबर के हुकूक हासिल है। यस, वी हैव इक्वल राइट्स, सबके बराबर के हुकूक हैं, जो मेरे हैं वो आपके हैं, सही है, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके बराबर के हक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर फ्रांसीसी इनकलाब के वक्त, फ्रांसीसी इनकलाब जब आया था, इनकलाब के दौरान फ्रांस का झंडा आपको यहां पे दिखा रहे हैं, और यहां पर अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन आजादी का झंडा कैसा था? ऐसा। आज इसमें तब्दीली आ चुकी है, ठीक है, थोड़ी बहुत।